बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अभी मैं इंग्लिश का स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश भाग का मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिससे 10 मार्क्स आपके एग्जाम में बहुत हेल्प्स करेंगे। तो जो भी BSCB है ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार बोर्ड के जितने भी 12th के बच्चे देख रहे हैं, सेशन को कंप्लीट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपका राइट द नेम ऑफ 5 इंडियन राइटर नेम इन इंग्लिश। कहने का मतलब कि अंग्रेजी में 5 इंडियन राइटर्स के नाम, अंग्रेजी के 5 भारतीय लेखक का नाम लिखे। तो आंसर आपके 5 इंडियन राइटर्स नेम इन इंग्लिश इज, पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद घोष, तीसरा सरोजनी नायडू और चौथा माइकल मधुसूदन दत्त और पांचवा तोरू दत्त। ठीक है, याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि विच स्पीच कम टू बी नॉन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। कहने का मतलब उच्चारण प्राप्त भाषण कब से जाना गया। तो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नॉन एज RP और या और रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउन यहाँ हो जाएगा प्रो, है ना, प्रोनाउंसिएशन आपके ये मीनिंग हो जाएंगे PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, थोड़ा मीनिंग सुधार लेंगे, यानी मानक ब्रिटिश अंग्रेजी भाषण प्राप्त उच्चारण के रूप में जाना जाने लगा था, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश। आगे तीसरा, व्हाट वियर द टू कॉनकॉर्न ऑफ द ईयरली इंडियन पोइट्स राइटिंग इन इंग्लिश। कहने का मतलब अंग्रेजी में लिखने वाले प्रारंभिक भारतीय कवियों के 2 सारोकार क्या थे। आंसर आपके इंडियन पोइट्स राइटिंग इन इंग्लिश हैव सक्सेस टू नेटिवाइज और इंडिलाइज इंग्लिश इन ऑर्डर टू रिवील टाइपिकल इंडियन सिचुएशंस। कहने का मतलब अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय कवि विशिष्ट भारतीय स्थितियों को प्रकट करने के लिए अंग्रेजी यादेशीकरण या भारतीयकरण करने में सफल रहे। इंडियन इंग्लिश पोएट्री इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। भारतीय अंग्रेजी कविता भारतीय अंग्रेजी साहित्य का सबसे पुराना रूप है। अगला, राइट ए नोट ऑफ द फ्यूचर ऑफ द इंग्लिश। वेरी इंपॉर्टेंट आपके पूछता है बार बार। चलिए देखते हैं इसके बारे में। द इंग्लिश हैज़, थोड़ा सा छोटा कर ले, चलिए, द इंग्लिश हैज़ फ्यूचर इन दिस कंट्री ऑल्सो बिकॉज इंडिया इज इकोनॉमिकली। इस देश में अंग्रेजी का भविष्य इसलिए क्योंकि भारत आर्थिक रूप से मजबूत है। ए राइजिंग कंट्री ऑल रिसेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज आर फाउंड। एक उभरते हुए देश में सभी हालिया आविष्कार और खोजें पाई जाती है। उसके बाद कह रहा है कि फाउंड इन दिस बुक ऑफ इंग्लिश वी कैन नॉट, यहाँ नॉट है, कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंग्लिश। अंग्रेजी की किताबों में कहा गया कि हम अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, इंग्लिश हैज फ्यूचर इन इंडिया ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कहने का मतलब कि वैश्वीकरण के कारण भारत में भी अंग्रेजी का भविष्य है। मार्केट इकोनॉमी हैज क्रिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग। बाजार अर्थव्यवस्था ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विपणन का निर्माण किया है। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का ज्ञान, इन द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज इन indispensable in such a situation. English has generated employment in India. Thousands of call centers require employees who have knowledge of English. Thus, the English in India is bright. कहने का मतलब कि अंग्रेजी का ज्ञान, ऐसी स्थिति में अंग्रेजी अपरिहार्य है जिससे भारत में हजारों कॉल सेंटरों में रोजगार उत्पन्न हुआ है। ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता है जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान हो। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी का बोलबाला है ना, अंग्रेजी का भविष्य है। सेकंड आता है कि राइट ए नोट एंड ओल्ड इंग्लिश। चलिए, ओल्ड इंग्लिश के बारे में लिखने को आता है। क्या कहता है, इट वॉज मोस्टली intative in nature. It has no grammar of its own. Many of old English words and structure have gone out of use today. यह अधिकतर पहल प्रकृति का था। इसमें कई पुराने अंग्रेजी शब्दों का अपना कोई व्याकरण नहीं था और संरचनाएं आज उपयोग से बाहर हो गई है। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर हैव गोन आउट यूज टुडे। उसके बाद कह रहा है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड फेल्ड टू प्रोड्यूस लिटरेचर ऑफ मच सिग्निफिकेंस एज कोर्ट patronage was lacking at the time and the age come to be known as the age dark age. The old period 449 AD to 1066 AD
पुराना अंग्रेजी काल बहुत अधिक महत्व साहित्य तैयार करने में विफल रहा क्योंकि उस समय दरबारी संरक्षण की कमी थी। उस युग को अंधकार युग के रूप में जाना जाने लगा। पुराना काल जो है आपका 449 से लेकर 1066 के बीच में जाना जाता है। छठा क्वेश्चन आपके क्या कह रहे हैं? चलिए मैंने 5 क्वेश्चन देखते थे बता दिया। पहला ये, सेकंड ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। छठा देखते हैं। राइट व्हाट आर द प्रॉब्लम इन लर्निंग एज सेकंड लैंग्वेज? दूसरी भाषा को सीखने में क्या समस्या आती है? टुडे इंग्लिश इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज द सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। आज अंग्रेजी भारत में दूसरी भाषा के रूप में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। इट इज स्पोकन, रिटेन एंड स्टडीड थ्रू आउट आवर कंट्री। यह हमारे पूरे देश में बोली जाती है, लिखी जाती है और पढ़ाई जाती है। इट इज़ यूज्ड एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सोशल, कमर्शियल एंड एजुकेशनल पर्पस थ्रू। इसका उपयोग सामाजिक, वाणिज्यिक और शैक्षणिक उद्देश्यों के संचार के साधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। हिंदी भारत में आधिकारिक भाषा है। इंग्लिश प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। और अंग्रेजी जो है आपके दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आता है कि राइट एंड नोट मिडिल इंग्लिश के बारे में लिखने को। द हिस्ट्री ऑफ मिडिल इंग्लिश ऑफ ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। पहला, अर्लियर मिडिल इंग्लिश पीरियड फ्रॉम अबाउट 1250। सेकेंड, द सेंट्रल मिडिल इंग्लिश पीरियड फ्रॉम अबाउट 1250 एंड अबाउट 1400। थर्ड कहते हैं कि लेट मिडिल इन इंग्लिश फ्रॉम 1400 एंड अबाउट 1300 टिल नाउ। कहने का मतलब ये आपके 3 नोट्स हो गए मिडिल इंग्लिश के बारे में कि मध्य अंग्रेजी का इतिहास 3 अवधियों में विभाजित किया गया। पहला, प्रारंभिक मध्य अंग्रेजी काल को 1250 है। मध्यकाल अंग्रेजी काल 1250 से 1400 का है और अंतिम जो है मिडिल का 1400 से लेकर 1300 तक का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कहता है कि राइट ए नोट ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। चलिए अमेरिकन इंग्लिश के बारे में भी नोट लिखने को देता है। देखते हैं। व्हेन द कंट्रीज लाइक अस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जब हमारे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देश ब्रिटिश साम्राज्य में स्वतंत्र हुए, द इंग्लिश लैंग्वेज रिटन एंड स्पोकन थ्री टू टायर्ड टू स्पीड टू सीड ऑफ सम ऑफ द फ्यूचर ऑफ क्वीन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा की लिखित और बोले जाने वाली 3 भाषाओं में भी रानी अंग्रेजी कुछ विशेषताओं को बताने का प्रयास किया गया है। द पीपल देयर वर नॉट द नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश। वहाँ के लोग अंग्रेजी के मूल भाषी नहीं थे। सो दे द क्रिएटेड अ न्यू वेराइटी। इसलिए उन्होंने एक नई किस्म अपना भाषा तैयार किया। ऑफ इंग्लिश ब्रिंगिंग सम चेंज इन द ओरिजिनल स्पेलिंग, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द ब्रिटिश इंग्लिश। अंग्रेजी कुछ बदलाव ला रही है ब्रिटिश अंग्रेजी के मूल वर्तनी, व्याकरण और उच्चारण में, है ना। द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप्ड इन अमेरिका आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश। आज़ादी के बाद अमेरिका में अंग्रेजी की जो नई किस्म विकसित हुई उसे अमेरिकन इंग्लिश कहा जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि नेम 2 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज एज ए सेकेंड लैंग्वेज। कह रहे हैं कि 2 ऐसे देश का नाम बताइए जहां अंग्रेजी का दूसरा भाषा में प्रयोग किया जाता है। द फॉलोइंग आर द 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज ए सेकेंड लैंग्वेज। पहला, इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया। 2 ही लिखना था लेकिन मैंने यहाँ 4 दे दिया। चलिए, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑन वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। नॉर्मन विजय का अंग्रेजी शब्दकोश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लिश इन 1066 मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। फ्रेंच बिकेम टू द लैंग्वेज ऑफ द किंग, कोर्ट, एजुकेशन, गवर्नेंस एंड जस्टिस। द पीपल बिलोंगिंग टू द अपर क्लास इन इंग्लैंड यूज्ड फ्रेंच इन देयर एवरीडे स्पीच। 1066 में इंग्लैंड की नॉर्मन विजय ने अंग्रेजी की शब्दावली पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। फ्रांसीसी भाषा राजा की भाषा बन गई। न्यायालय, शिक्षा, शासन और न्याय इंग्लैंड में उच्च वर्ग के लोग अपने रोजमर्रा के भाषण में फ्रेंच का उपयोग करने लगे। अगला है 11 क्वेश्चन कि व्हाट स्टैंडर्ड इंग्लिश स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन। अंग्रेजी उच्चारण के समय क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन 1476 हेल्पेड द development of modern English AD 1500. This stabilized form of English spelling and pronunciation. 1476 कह रहे कि 1476 में मुद्रण प्रौद्योगिकी की शुरुआत। 1500 में आधुनिक अंग्रेजी में विकास की। इसने अंग्रेजी वर्तनी और उच्चारण के रूपों में भी
स्थापित किया। चलिए अगला है कि राइट ए नोट ऑन इंडियन इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश के बारे में नोट लिखने के लिए देता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। अगला है आपके 12 नंबर की राइट ए नोट्स ए इंडियन इंग्लिश। क्या कहता है कि इंग्लिश प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट द पास्ट, है ना। कह रहा है कि अंग्रेजी ने बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाई। एज इट हेल्पेड इंडियन एक्वायर्स द लेटेस्ट नॉलेज फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, इट वर्क इन लिंकिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। अतीत में भूमिका निभाने में बहुत कह रहा है कि अतीत में भूमिका यहाँ पर सुधारेंगे कि अंग्रेजी ने बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाई अतीत में, यानी अतीत में ये भूमिका हटा देंगे यहाँ से। अतीत में अंग्रेजी ने बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाई क्योंकि इसने भारतीयों को पश्चिमी देशों से सबसे कम ज्ञान प्राप्त करने में मदद की। इसने हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में जोड़ने का काम किया और विभिन्न क्षेत्रों के समूहों को एक साथ लाने में मदद की। कह रहा है कि वर्केड इन लिंकिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड हेल्पेड टू ब्रिंग पीपल टू डिफरेंट रीजन्स टुगेदर। इट वाज इंग्लिश दैट गेव द डिमेंशन ऑफ ए नेशनल मोमेंट टू आवर फ्रीडम स्ट्रगल टुडे सिंस ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर। यह अंग्रेजी ही थी जिसने आज हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक राष्ट्रीय आंदोलन का आयाम दिया, चूंकि लाया गया दुनिया करीब किया, है ना। ये हटा देंगे पॉइंट्स को। चलिए सिंस ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर, और यह दुनिया को एक साथ लाने में मदद किया। सिंस ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर, दुनिया को एक साथ लाने में मदद किया। आगे राइट ए डिफरेंट बिटवीन नोवेल एंड शॉर्ट स्टोरी। खरे कि उपन्यास और लघु कथा में क्या अंतर है। तो शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेल आर बोथ नैरेटिव फिक्शन रिटन इम्प्रूव। लघु कहानी और उपन्यास दोनों ही बेहतर लिखित कथा कल्पना है। द मेन डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेल इन देयर लेंथ। शॉर्ट स्टोरी इज जनरली शॉर्टर दैन ए नोवेल एज इट इज इंटेंडेड टू बी इन ए सिंगल सेटिंग। लघु कहानी और उपन्यास के बीच उनकी लंबाई में मुख्य अंतर लघु कहानी आमतौर पर कह रहा है कि लघु कहानी और उपन्यास के बीच उनकी लंबाई में मुख्य अंतर है। लघु कहानी आमतौर पर एक उपन्यास से छोटी होती है क्योंकि यह एक सेटिंग में होती है, ठीक है, सेटिंग में होती है। शॉर्ट स्टोरी जनरली रेंज एनीवेयर फ्रॉम द 30,000 वर्ड्स वेयर एज नोवेल शॉर्ट फ्रॉम अबाउट 15,000 वर्ड्स। लघु कहानी आमतौर पर 30,000 शब्दों तक होती है जबकि उपन्यास 50,000 शब्दों तक होती है, ठीक। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फेस्ड बाय इंडियन स्टूडेंट इन लर्निंग इंग्लिश। एक भारतीय छात्र को अंग्रेजी सीखने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। चलिए इंग्लिश इन आवर नॉट लैंग्वेज, इट इज थ्रो हैज ए फॉरेन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, यह सोचा जाता है कि भारत में इसकी कोई विदेशी या दूसरी भाषा है, इसलिए भारतीयों को कुछ सामना करना स्वाभाविक है। सो इट इज़ नेचुरल फॉर इंडियंस टू फेस सम डिफिकल्ट इन लर्निंग इट। इसे सीखने में अनेक प्रकार की भारतीयों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इंडियंस फील डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन द इंग्लिश वर्ड करेक्टली विथ। इसे सीखने में कठिनाइयाँ आती है। भारतीयों को अंग्रेजी शब्द का सही उच्चारण करने में बहुत दिक्कत महसूस होती है। इट इंडियंस फील डिफरेंट इज प्रोनाउंसिएशन द इंग्लिश वर्ड करेक्टली विथ। राइट स्ट्रीज दे फेल टू स्पीक द इंग्लिश सेंटेंसेज, है ना। दे आर द एरियाज वेयर इंडियंस मेक मिस्टेक वाइल स्पीकिंग और राइटिंग इंग्लिश। दाहिनी ओर से वे अंग्रेजी वाक्य बोलने में असफल हो जाते हैं। ये ऐसे क्षेत्र है जहां भारतीय अंग्रेजी बोलते या लिखते समय गलती करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट्स रहा आपके। आइए स्टोरी ऑफ इंग्लिश के 12th का रहा। क्वेश्चन नंबर कितना रहा ये आपके 14। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें देख लेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 27 है। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज ए ग्लोबल या वर्ल्ड लैंग्वेज आता है, पूछता है क्वेश्चन। चलिए इंग्लिश इज नॉन एज ग्लोबल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा के रूप में जानी जाती है। टुडे नो अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड is read and spoken in so many countries as it is naturally English has become the language of international trade, commerce, science, technology। आज विश्व की कोई भी अन्य भाषा इतने सारे देशों में नहीं पढ़ी और बोली जाती है जितनी कि अंग्रेजी स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी की भाषा बन गई है। इंग्लिश वाज मेनली द लैंग्वेज इंग्लैंड एंड अमेरिका। अंग्रेजी मुख्य रूप से इंग्लैंड और अमेरिका की भाषा थी, ठीक है। चलिए अगला, व्हाट आर द फीचर ऑफ ड्रामा। चलिए ड्रामा का क्या फीचर है। मैनी पीपल रिटन अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ड्रामा। वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वाज एरिस्टल हु
concluded that there were 6 elements to drama. पहला प्रोट, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा डिक्शन, और उसके बाद स्पेक्टल, उसके बाद सॉन्ग, उसके बाद आर्टिस्ट। 6 आपके इसके पार्ट हैं। कई लोगों ने इसके बारे में लिखा है। नाटक का गठन होता है इससे पहले, और सबसे पहले प्रभावशाली लोगों में से एक अरस्तु थे, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ड्रामा में 6 तत्व हैं। ठीक है, यहाँ अरस्तु है, यहाँ पे अरिस्टल बोल दिए हैं। अरस्तु ने 6 प्रकार के तत्व बताए। पहला प्रोटेक्ट, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा डिक्शन, चौथा स्पेक्टल, पांचवा गाना और छठा कलाकार। आइए, व्हाट लीड इंग्लिश टू बोरिंग। चलिए, अंग्रेजी का उधार से क्या तात्पर्य है। द इंग्लिश लैंग्वेज इज ए वास्ट डेबिट, नियरली 80% ऑफ द इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड्स आर बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अंग्रेजी भाषा भारी कर्ज में डूबी हुई है। अंग्रेजी के लगभग 80% शब्द दुनिया की अन्य भाषाओं से उधार लिए गए हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट आर द फीचर ऑफ नोवेल। नोवेल का क्या फीचर है। द फीचर ऑफ नोवेल इज इट्स राइटिंग इन प्रोज दैट इज टुडे that is not written in poetic format. This is implies that it lacks metric rhythm, repetitions of periodicity. उपन्यास की विशेषता इसका गद्य में लेखन है, जो आजकल काव्यात्मकता के रूप में नहीं लिखा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि आवधिकता की मीट्रिक लय पुनरावृत्ति का अभाव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि वाई आर द इंडियंस क्विक लर्निंग ऑफ इंग्लिश। भारतीय अब अंग्रेजी सीखने में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। इंडियंस आर द क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश बिकॉज ऑफ नीड इन जॉब एंड कम्युनिकेशन पर्पस आवर कंट्री। हमारे देश में नौकरी और संचार की आवश्यकता एक दूसरे के जुड़ने के कारण भारतीय तेजी से अंग्रेजी सीखते हैं। आगे है कि राइट ए नोट ऑफ फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। कह रहे हैं कि भारत में भारतीय अंग्रेजी में आपका फ्यूचर क्या है। अंग्रेजी का भारत में अंग्रेजी का फ्यूचर क्या है। The English has a future in this country also because India is economically a rising country। कह रहे कि इस देश में अंग्रेजी का भविष्य इसलिए है क्योंकि भारत आर्थिक रूप से उभरता हुआ देश है। AU recent inventions and discoveries are found in the books of English। कह रहे कि AU के हालिया आविष्कार और खोजें अंग्रेजी की किताबों में पाई जाती है। We cannot do anything without English। अंग्रेजी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। English has future in India also because of globalization, market economy has created international trade। यहाँ पे जोड़ देंगे इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग। वैश्वीकरण के कारण भारत में भी अंग्रेजी का भविष्य है। बाजार अर्थव्यवस्था ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विपणन का निर्माण किया है। यानी कहने का मतलब कि इंग्लिश हैज़ फ्यूचर इन इंग्लिश। अंग्रेजी का भारत में अंग्रेजी का भविष्य इसलिए है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण ने मार्केट में आर्थिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यापार में और मार्केटिंग करने के लिए आर्थिक रूप से एक साथ जोड़ा है। चलिए 22 नंबर, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश। हम लोग अपने अंग्रेजी को कैसे सुधार सकते हैं। तो राइटिंग इज ए ग्रेट वे टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज। लेखन अंग्रेजी भाषा का बेहतर बनाने का शानदार तरीका है। राइटिंग विल ऑल्सो हेल्प इंक्रीज वोकैबुलरी एवरीडे। लिखने से हर दिन शब्दावली बढ़ाने में मदद मिलेगी। ट्राई टू कंपोज समथिंग यूजिंग द न्यू वोकैबुलरी। नई शब्दावली का उपयोग करके कुछ लिखने का प्रयास हो सकता है कुछ समझने का। यानी वर्ड मीनिंग याद करेंगे और अंग्रेजी का राइटिंग लिखने से आप अपने अंग्रेजी का सुधार कर सकते हैं। आइए, राइट ए नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश। क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि आपकी राइट ए नोट डेवलपमेंट इन भारतीय कविता का विकास। अंग्रेजी में भारतीय कविता का कैसे विकास हो रहा है उसके बारे में आपको नोट लिखनी है। द इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश बिगिन इन द डेली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी काशी प्रसाद घोष। अंग्रेजी में भारतीय कविता के साथ 19वीं सदी के दैनिक भाग में हुई काशी प्रसाद घोष के द्वारा। उसके बाद तोड़ू दत्त के द्वारा, यहाँ दत्त है, एंड मोहन घोष है ना, एंड मोहन घोष है आपके मोहन घोष। वी आर द पोइनियर द पोएम वी आर डिनोटेड टू पेट्रोरिज्म एंड द ग्लोरियस पार्ट ऑफ इंडियन सरोजनी नायडू वाज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडियन फॉर हर पोएट्री। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी में भारतीय कविता की शुरुआत 19वीं सदी के भाग में हुई मानी जाती है। काशी प्रसाद घोष, तोड़ू दत्त, मोहन घोष इसके प्रणेता थे। कविता के देशभक्ति और भारत के गौरवशाली अतीत को दर्शाती है। सरोजनी नायडू को उनकी कविता के लिए नाइट एंगल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है।
24 क्वेश्चन है कि नेम 2 वर्ड्स द शेक्सपियर के बारे में 2 वर्ड्स लिखना है। तो शेक्सपियर इज द फादर ऑफ इंग्लिश, ही इंक्लूड टू ओथेलो एंड हैमलेट बुक्स। शेक्सपियर अंग्रेजी का पिता कहा जाता है, उनकी जो 2 कहानी है वो एक ओथेलो है, एक हैमलेट बुक्स है। अगला है कि नेम 5 इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, अंग्रेजी साहित्य के 5 नाटककार के नाम बताता है। 5 ड्रामाटिस्ट नेम इज, पहला शेक्सपियर, मार्लोए, बेन जॉनसन, कॉनक्रेव और श्रीधन। अगला है कि नेम एनी 5 इंडियन नोवेलिस्ट, 5 उपन्यासकार के नाम। तो 5 इंडियन नोवेलिस्ट नेम इज, पहला रविन्द्रनाथ आर के नारायण, मिस्टर आनंद राजा राव, अनीता देसाई, अरविंद घोष और राजा राव। अगला है कि नेम एनी 5 इंडियन इंग्लिश पोइट्स, भारतीय इंग्लिश के है ना कवि के नाम बताएं। तो 5 इंडियन पोइट्स नेम इज, पहला कंट्रीब्यूट टेल्स, पोएट्स पोएट्री है ना, पोएट्री कविता का नाम लिखना है। तो पहला है कॉन्टेब्यूरी टेल्स, दूसरा है पियर्स प्लोमैन, तीसरा है द फेरी क्वीन और चौथा है द पैराडाइज लॉस्ट और पांचवा है आपका निक फ्लेक्नॉय। तो इस प्रकार आपके 5 आपके क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए। आइए देखते हैं कुछ और है नहीं है। तो चलिए मेरे यूट्यूब चैनल यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपके पवन पारस सर, ये आपको रहेगा है ना, आपको पवन पारस सर की यहाँ पे मिलेगा आपको अवस्था एकेडमी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस प्रकार स्टोरी ऑफ इंग्लिश VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने 27 कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेंगे ये भी आप जान लीजिए। ये आप इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको जो 10 क्वेश्चन आएंगे 5 बनाने के लिए, उसमें इसमें से 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो 3 दूना 6 मार्क्स हुए और आपके 1 क्वेश्चन इसमें रहेगा 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। तो आपके 6 और 5 कितने हुए, 11 मार्क्स। तो 11 मार्क्स के लिए आपको 27 क्वेश्चन पढ़ने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।